हम्म। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज 10वीं में गणित की प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों में 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका सेट फर्स्ट 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने 3 पार्ट पहले बना चुका हूँ 3 वीडियो, और यह है चौथा पार्ट, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चनों को हम इसमें समझाएंगे। और इस पेपर का कोड है 822 ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधे क्लास 10 में। खंड बा से पहला क्वेश्चन है, दूसरा इसका कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो घन हैं जिनको जिनका प्रत्येक का इसका जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी प्रकार से इसके साथ दूसरा घन जोड़ा गया है ये। तो अब दो घनों को आपस में जोड़कर एक ये आकृति बन गई घनाभाकार, ठीक है। तो अब इन दोनों का, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, दोनों का 64 है। तो पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पर एक घन का आयतन बराबर क्या होगा 64 सेंटीमीटर की होगा। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा क्यूब बराबर 64। 64 कितने का वर्ग है 4 घन है, 64 घन है 4 का, तो ये हो जाएगा भुजा क्यूब बराबर ये 4 का क्या है, ये हुआ 4 चक 16 चौका 64। अब यहाँ तक क्यू से क्यू दोनों तरफ से हट जाएगा, यहाँ भुजा बचेगी, इसकी भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो घन था एक, इस घन की भुजा कितनी आ गई, इस वाले घन की भुजा 1 की, एक घन की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है 4 सेंटीमीटर की। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। अब इसका एक और दूसरा घन है, उसको जोड़ करके ये अब कैसी आकृति बन गई घनाभाकार। तो यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर तो ये हो गई इस वाले घर की भुजा, और 4 सेंटीमीटर ये हो गई इस वाले घर की भुजा। अब ये दो घन जोड़ करके अब ये आकृति कैसी हो गई घनाभाकार हो गई। अब घनाभाकार हो गई तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसका, अब टोटल कितना हो गया इसका 8 सेंटीमीटर। यानी इसकी ये भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब हम पूछ रहा है घनाभ, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। L इसकी क्या है लंबाई, B इसकी चौड़ाई, H इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि L बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, B बराबर 4 सेंटीमीटर है और H बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ये मान रखते हैं यहाँ पर।
बराबर यहाँ लगा देना 2 गुणे एल का मान 8 गुणा बी का मान 4 प्लस बी का मान 4 और एच का मान कितना है 4 प्लस एच का मान 4 और एल का मान 8। ये हो जाएगा 2 गुणे 8 चौका 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 अट्ठे 32 2 गुणा इन सबको जोड़ते हैं 32 जोड़े 64 और 64 और 16 80। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे 80 का तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या पूछा उसने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरे की ओर। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया गया है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ गोले का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर व्यास बट्टे 2 यानी 12 बट्टे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में डूब जाता है, और यहाँ देखें गोला पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें सबसे पहले एक गोला है, ये मान लीजिए कोई गोला है, ये गोला है और बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जब गोले को कहाँ डाला जाता है, एक बेलन के अंदर डाला जाता है। ये बेलन है, ये गोला है और ये है इसका बेलन। अब बेलन में इसको यह डाला जा रहा है। और इस बेलन में बेलनाकार जो बर्तन है इसमें कुछ पानी भरा हुआ था। मान लीजिए पहले पानी इसमें यहां तक भरा हुआ था, और जब ये गोला इसमें अंदर डाला गया तो ये गोला इसमें क्या हुआ, डूब गया। और जब गोला इसमें डूब गया तो इस पानी का जो स्तर था वो यहाँ कहीं आ गया, और जो स्तर आया है ये ऊपर। ये कितनी ऊंचाई बढ़ी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो 9 3 27 और 5 32, यानी कि ये हो गया 32/9 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक। तो जो गोला डाला गया है वो कितनी ऊंचाई बढ़ा रहा है, 32/9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गोले का आयतन निकाल लें। तो गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ गोले का आयतन गोले का आयतन, जो गोले का आयतन है, जब गोला इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया तो ये जो पानी का स्तर बढ़ा वो गोले के आयतन के बराबर ही तो बड़ा होगा। तो ये जो पानी का स्तर बढ़ा है ये किसके बराबर बढ़ा है, गोले के आयतन के बराबर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले इसको निकाल लें। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r3। अब यहाँ तो ये होगा 4/3 पाई r का मान कितना, 6 की घात 3। इसको आगे हल करोगे 4/3 पाई और r का मान है 6, तो 6 3 बार लग जाएंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6। ये 3 से 3 कैंसिल,
6 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये बचेगा हमारा 4, 4 दूनी 8, 8 से 48 गुणा 6 पाई। इसको इतना लिखा है, ये गोले का आयतन हो गया, गोले का आयतन बराबर 48 गुणा 6 पाई। ये अब हम निकालेंगे बेलन का। तो ये बेलन का जो पानी का स्तर बना, तो यहाँ पहले मान लेंगे का माना बेलना का बर्तन की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। तब अब बेलनाकार बर्तन में जो पानी भरा है, तो इस अधिक पानी हुआ है, इसका आयतन निकालेंगे। यह लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में गोला कितने सेंटीमीटर व्यास का? 12 सेंटीमीटर व्यास का। 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले को डालने पर पानी के स्तर में 32/9 सेंटीमीटर 32/9 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी यह 32/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो जो बड़ा है वो किसके आयतन के बराबर होगा? गोले के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में बड़े जल का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में बड़े जल का आयतन बराबर गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन, अब यहाँ पर बेलनाकार बर्तन में, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर कैपिटल लिया है, बेलन लिया, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर ये जो स्तर बड़ा, ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये जो स्तर है हमारा, ये इसकी ऊंचाई है एच। इतना ही सब तो बढ़ रहा है, तो एच हो जाएगा। गोले का आयतन कितना आया था? 48 गुणा 6 पाई। अब देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल, और ये आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है हमारा? 32/9 बराबर, इधर हो जाएगा हमारा 48 गुणा 6। अब इनको दोनों को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 48 गुणा 6। ये 9 भाग में है, तो ये गुणा में चले जाएंगे, और ये 32 गुणा में, तो ये भाग में चले जाएंगे। अब इसको काट लेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब यहाँ हो जाएगा 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 तिया 9 गुणा 3 तिया 9। ये है आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 2 बार है, तो 9 की घात 2। अब यहाँ से देखेंगे कि आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर दोनों ओर से घर घट जाएगा, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर 9 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या थी? बेलनाकार बर्तन की।
पूछा क्या है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर त्रिज्या का दोगुना होगा 2r, त्रिज्या 2, r का मान कितना है 9, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा बेलनाकार बर्तन का व्यास 18 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर ओवर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अगर PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा दूरी TX की ज्ञात कीजिए। देखें यहां पर एक टॉवर है, ये टॉवर लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और यहां पर एक बिंदु P Q कोई टॉवर है, तो ये P और ये Q के शीर्ष Q का उन्नयन कोण, यहां पर शीर्ष है ये टॉवर का, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण जो बनेगा वो ऊपर बनता है, तो इसका उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनना है उन्नयन कोण। तो इसका अंतर कोण हो जाएगा, ये वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री बिंदु X 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बिंदु X से, यहां से लिखा हुआ है, बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण, यह 40 मीटर ऊंचाई नहीं होगी, यहां पर 40 मीटर दूरी बिंदु X से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु Y, क्योंकि यहां पर होगा बिंदु Y, यहाँ Y है और यहाँ पर है हमारा X, यहाँ X है। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। यहां से ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। तो ये 45 डिग्री होगा, तो इसका अंतर कोण ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है टॉवर PQ की ऊंचाई तथा दूरी TX, इस टॉवर की ये वाली ऊंचाई कितनी है, इसको मान के चल रहा है कि टॉवर की ऊंचाई H है। और ये कह रहा है तथा दूरी TX, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, ये हमको ज्ञात करनी है। और X से Y के बीच की दूरी कितनी दी गई है 40 मीटर दी गई है। तो ये जो दूरी है ये है हमारी 40 मीटर, यहां से यहां तक की। अब देखें सबसे पहले हम त्रिभुज, इसमें अगर इस त्रिभुज के लिए चलेंगे QP Y के लिए, तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 40, और इसको मैं मान ले रहा हूं यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली, ये 40 है, तो इसको मान ले रहा हूं मैं A, ये A मीटर दूरी है यहां से यहां तक की। तो इधर 40 प्लस A, यानी कि Y से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 40 प्लस A मीटर। अब देखें त्रिभुज इसमें चलेंगे QPY में, त्रिभुज QPY में। अब यहां से देखो थीटा बराबर जो कोण आ रहा है 45 डिग्री है, और इसमें थीटा के सामने की भुजा H, तो H क्या है लंब है, लंब कितना है हमारा H है, और आधार हमारा कितना आ रहा है 40 प्लस A, ये हमारा आधार है। इसमें इतने मीटर, ये H मीटर है हमारी। अब देखो tan थीटा बराबर लंब बढ़ते क्या होता है आधार,
तो टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान है 45 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा h बटे आधार है हमारा 40 धन 1। टेन 45 का मान होता है 1 और ये हो जाएगा h बटे 40 धन 1। h का गुणा कर दोगे इसके साथ में तो हो जाएगा 40 धन 1 बराबर h। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखें, अब हम चलेंगे त्रिभुज QPX में। त्रिभुज QPX में यहां से देखो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है। लंब तो इसका हमारा लंब इसके लिए यही रहेगा h रहेगा और आधार कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मीटर ली है तो ये हो जाएगा आधा a मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो गई तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधा, तो लंब है इसका h और आधार कितना है इसका a। तो टेन थीटा का मान टेन 60 दिया है तो टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर h बट्टे a। अब यहाँ h बट्टे a हो गया इधर, यहाँ h गुणा कर दोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा h 3 गुणा a बराबर h। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब यहाँ देखेंगे कि h का मान कितना है 40 प्लस 1, तो यहाँ समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3a, ये अंडर रूट 3a है बराबर h का मान कितना है 40 प्लस a है तो 40 प्लस a, ये को इधर ले आएंगे तो 55 रहेगा तो माइनस हो जाएगा तो जाएगा अंडर रूट 3a और माइनस का a बराबर हो जाएगा 40। अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 ऋण 1 बराबर 40। ये इधर ही जोड़ लेते हैं 40 बटे ये ले जाएंगे नीचे तो अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसमें हर का परमीकरण कर देंगे तो हर का परमीकरण करने से हमें प्राप्त होगा यहाँ a बराबर 40 बटे अंडर रूट 3 ऋण 1 गुणा अंडर रूट 3 ऋण 1 बटे यहाँ पर इसका विपरीत चिन्हों के साथ करते हैं तो इसका वर्ग के साथ इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हर का परमीकरण हो जाएगा और यहाँ से जो बचेगा हमारा वो होगा ऊपर हो जाएगा a बराबर 40 का इसके साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा 40 अंडर रूट 3 प्लस 40। या इसको बाहर ही रहने दो, इसको बाहर रहने दो अभी 40 गुणे अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन इसका कितना हो जाएगा इसके साथ इसका एक प्लस का और एक माइनस का, एक सर्वसम का होती है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर रूट दोनों पर लगा हुआ है तो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ 3 का अंडर रूट 3 से करेंगे 3 गुना हो जाएगा तो 3 ऋण 1। अब यहाँ बचेगा 2 तो a बराबर हो जाएगा हमारा 40 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारा 20 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक a का मान कितना आ गया हमारा 20 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आ गई हमारी x से p के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे h बराबर, तो h बराबर ये a का मान समीकरण 1 में रख दें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान रखेंगे यहाँ पर, तो a का मान 40 यहाँ से a का मान यहाँ से a निकाल रहे हैं यहाँ से ये रहती है, ये इसको रख दो a की जगह पर, इसी को रखेंगे तो यहाँ से a निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा h माइनस के 40
तो एच माइनस के 40 यहाँ रख देंगे एक ही जगह पे, एच ऋण 40 बराबर ये हो जाएगा 20 इंटू अंडर रूट 3 धन 1। 20 ये 40 इधर चले जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा 20 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ माइनस कितने कर लाएंगे प्लस के 40। अब यहाँ से कॉमन लेने इसको अंदर गुणा करना चाहो तो अंदर गुणा कर लें इसका, 40 है तो 20 कॉमन ले लें यहाँ से, 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और यहाँ प्लस के साथ बचेगा 20 गुणे 40 दो का 20 अंडर रूट 2 40 प्लस तो वीडियो कंसोल करते। अगला क्वेश्चन है घूर्णन स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टॉवर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु y से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। अब देखें घूर्णन स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टॉवर, एक टॉवर है ये, इसका P और Q, इस टॉवर है ये टॉवर, और इस टॉवर के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है कहां पर, बिंदु X से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल है और यहाँ पर हमारा एक बिंदु है X, इसका Q शीर्ष है, इस पर यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बनता है 60 डिग्री। तो ये इसका अंतर कोण ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखें आगे कह रहा है बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर, ये बिंदु X है, तो यहां से मान लें कि यहाँ पर एक बिंदु 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु Y से, यहाँ पर एक बिंदु Y है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ये वाली 40 मीटर। Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और ये जो Q है इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो ये जो बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से इसके एक्स टी के समांतर एक रेखा खींची, इसको मैंने दे दिया बिंदु S। अब इसका ये वाला जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है, तो इसका अंतर कोण ये कितना हो जाएगा, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखें हमने इस टॉवर की जो ऊंचाई ली है, मान के चल रहा है इस टॉवर की टोटल ऊंचाई कितनी है h है, कुल ऊंचाई h है, और अगर ये x से y बिंदु जो इसकी 40 मीटर ऊंचाई है तो यहाँ पर भी तो 40 होगी, ये भी 40 मीटर होगी। ऊपर कितनी बची यहाँ पर, तो यहाँ जो ऊंचाई बची हमारी इस टॉवर की ये पूरी ऊंचाई h हो गई, ये यहाँ पर हमारा q है, ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो बचेगी वो बचेगी हमारी h माइनस 40। अब देखें सबसे पहले हम फिर q s और y में चलेंगे, q s और y के साथ चलेंगे। फिर q s y में चलेंगे तो यहां देखेंगे थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, और लंब इसका थीटा के सामने h माइनस 40 है, आधार इसका कितना है, यहां से यहां तक का हमने इस दूरी को मान लिया है हमने
स्मॉल ए, यानी कि ये जो है वो स्मॉल ए मीटर है। ए मीटर इसका क्या दिया गया है, यहां से यहां तक की दूरी है, ये स्मॉल ए मीटर है। अब देखें तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ए मीटर, आधार बराबर ए मीटर। अब यहां देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान कितना 45 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा एच ऋण 40 बटे आधार हमारा ए मीटर दिया है, तो टेन 45 का मान होता है 1 इक्वल टू एच ऋण 40 बटे ए। एच का गुणा कर देंगे तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा एच ऋण 40। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे हम त्रिभुज क्यू पी एक्स में, त्रिभुज क्यू पी एक्स में यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री और लंब हो जाएगा थीटा के सामने की भुजा टी से, क्योंकि जो टॉवर की ऊंचाई मानी वो एच है तो ये एच हो जाएगी और आधार हमारा क्या रहेगा सेम ए रहेगा ए मीटर। यहां से टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, थीटा लंब बटे आधार, लंब किसका कितना इसका एच और आधार कितना इसका ए। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे ए। अब यहाँ क्या करेंगे, इधर एच को करेंगे तो √3 ए बराबर क्या हो जाएगा एच। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है टॉवर की ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ से ए का मान समीकरण 1 से, ए का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो 1 से समीकरण इसमें रखेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू ए का मान कितना है एच 40 बराबर एच, अंदर बड़ा करोगे √3 इंटू एच माइनस ये हो जाएगा 40 इंटू √3 बराबर एच। अब यहाँ से एच को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो √3 एच, एच प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 40 √3 है, इधर माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का 40 √3, इधर माइनस से प्लस का हो गया पक्षांतर करने पर। यहाँ से एच कॉमन लेके यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ बचेगा 40 √3। अब देखें यहाँ एच तो एच के साथ ये √3 माइनस 1 जो है किसके इसमें गुणा में, तो यहाँ गुणा से पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बराबर 40 √3 बटे √3 ऋण 1। अब यहाँ देखो ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं हर का परिमीकरण करेंगे, ये हो जाएगा एच बराबर 40 √3 बटे √3 ऋण 1 गुणा √3 प्लस 1 का ऊपर गुणा करते हैं, विपरीत चिन्हों के साथ करते हैं, हर का परिमीकरण कराएंगे इसमें तो, और यहाँ कर देंगे √3 प्लस 1। अब देखो इसका इसके साथ क्या करेंगे हम गुणा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे एच बराबर ये होगा 40 √3 गुणा √3 प्लस 1, पहले इसका इसके साथ गुणा कर लो, 40 को बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 40 √3 में √3 के साथ गुणा तो 3 हो जाएगा, √3 का एक के साथ गुणा करेंगे तो इसके साथ तो √3 हो जाएगा बटे में, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस का एक माइनस का, तो 3 ऋण 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाओगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 धन √3 बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 से ही कट जाएगा 20 बार। एच बराबर आएगा हमारा 20 इंटू 3 प्लस √3, कितने मीटर टॉवर की क्या है ऊंचाई है। आगे कह रहा है टॉवर की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए, तो दूरी px, तो दूरी px हमने क्या मान लिया px बराबर ए, ये ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखेंगे ये बराबर क्या h माइनस 40 है, यहाँ से h ऋण 40
एक्स का मान यहां से लगा देंगे, तो हो जाएगा 20 इंटू 3 प्लस रूट 3 और ये माइनस के 40। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों जगह से 20 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, 20 दूनी 40। अब इसको आगे और करोगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस रूट 3। ये होगी ए से एक्स के बीच की दूरी, कितने मीटर। अगला क्वेश्चन है, इसका अंदर गुणा करना चाहो तो 20 प्लस रूट 20 3 हो जाएगी, और आगे इसको बढ़ाना चाहोगे इसका अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 20 का 1 के साथ 20 धन 20 अंडर रूट 3। इतना कर सकते हो, इतना ही सही है, यहीं पे रहने दो। प्रश्न नंबर 6, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। यहाँ पर एक पुल है, ये पुल है और यहाँ पर कोई नाव है, यहाँ नाव है और ये पुल है। पुल से नाव का जो उन्नयन कोण है ये वाला, वो कितना देखा गया, 30 डिग्री देखा गया। तो इसका अंतर, एक अंतर कोण ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, जब नाव 4 मिनट चली तो 4 मिनट चलने के पश्चात नाव यहाँ पर आ गई, और जब यहाँ नाव 4 मिनट चलने के पश्चात आ गई तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय की होगी, और इधर भी कुछ दूरी तय करेगी। तो चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण हुआ ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसका अंतर, एक अंतर कोण ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब नाव को पुल तक पहुंचने में, नाव यहाँ से यहाँ पर पुल है तो यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, 4 मिनट का समय लग रहा था, और इधर जाने में कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। इसको मानेंगे ए, बी और ये सी, और इसको सी, यहाँ दे दो सी और ये डी। अब देखेंगे यहाँ की जो दूरी है वो हम क्या मान रहा है, एक्स, और यहाँ वाई, ये वाली एक्स और ये वाली वाई। एक्स इसको मानेंगे वाई, और इस पुल की ऊंचाई मान रहे हैं हम एच। तो पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर थीटा कोण कितना है, 60 डिग्री है, और थीटा के सामने भुजा लंब, लंब हमारी है एच, और आधार है हमारा वाई। यहाँ से tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान 60 डिग्री बराबर लंब एच है और आधार है हमारा वाई। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे वाई। अब यहाँ से वाई बराबर निकालो तो मिलेगा एच बटे √3। ठीक है, इसको यहीं पर रख दें समीकरण। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां से थीटा बराबर कोण हो जाएगा, सी कोण है 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री। लंब इसके सामने की भुजा क्या होगी, एच ही रहेगी, और आधार इसका कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा एक्स ये है और वाई ये है, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई।
यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई मीटर। ठीक है, अब देखेंगे टेन थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बराबर, और टेन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब है इसका h और आधार है हमारा x प्लस वाई। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टे x प्लस वाई। अब यहाँ h का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर √3 इंटू एच। अब यहाँ हमें x का मान निकालना है, इसको x बराबर हो जाएगा √3h ऋण वाई। ये समीकरण दे देंगे इसको। अब यहाँ पर देखो वाई का मान समीकरण 1 से रख देंगे, यहाँ पर x वाई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ हो जाएगा x बराबर √3h ऋण वाई का मान यहाँ से रख देंगे, तो वाई का मान है h बट्टे √3, x बराबर नीचे लासा ले देंगे √3, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे 3 और ये h माइनस का h, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3h में से एक h हटाएंगे तो 2h बट्टे √3, तो ये हो गया हमारा x का मान और ये है हमारा y का मान। अब देखते हैं कि 4 मिनट में C जो नाव है बिंदु C पर है, वो कहाँ पहुंच रही है D पर, कितने समय में 4 मिनट, कितनी दूरी तय कर रही है x, यहाँ लिख रहे हैं नाव x दूरी तय करने में, नाव को x दूरी तय करने में नाव को x दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है 4 मिनट है, तो यहाँ से 4 निकाल लेंगे, 4 बराबर 4 होगी, 4 बराबर दूरी बट्टे समय, 4 बराबर दूरी कितनी है हमारी x है, समय कितना है हमारा 4 मिनट, ये होगी 4 होगी x बट्टे 4। अगर हम इसको मीटर में लें तो मीटर प्रति मिनट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 निकाली, आगे कह रहा है D से B तक, यानी कि यहाँ से और पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगी, तो यहाँ से लिख रहा है D बिंदु B से, कैसे लिख रहे हैं पुल तक पहुंचने में लगा समय, पुल तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी है हमारी, दूरी है हमारी यहाँ से यहाँ तक की वाई बट्टे 4 कितनी है x बट्टे 4। इसको आगे हल करेंगे तो 4 इसके बट्टे 1 कर लेंगे, 4 वाई के साथ जाएगा और 1 के साथ जाएगा, तो मिलेगा 4 वाई बट्टे x। अब यहाँ देखेंगे हम y का मान और x का मान समीकरण 1 से और 2 से, ये हमने x का मान निकाला है, समीकरण 1 ये है हमारा और समीकरण 2 है, और इसको हम मान रहे हैं 3, इसको समीकरण 3, ये समीकरण 3 है। यहाँ x व y के मान समीकरण 1 व 3 से रखने पर यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा समय बराबर 4 गुणा y का मान कितना है, y का मान है हमारा h बट्टे √3, h बट्टे √3 बट्टे x का मान है हमारा 2h बट्टे √3,
2h/√3। इसको और आगे हल करेंगे तो ये होगा हमारा 4h/√3 और इसको पलट देंगे, गुणा के साथ तोड़ देंगे, भाग को गुणा में तोड़ देंगे, संख्या बढ़ जाती थी, हो जाएगा √3/2h। अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार। तो ये आएगा हमारा समय। यहाँ पुल तक पहुंचने में, पुल तक पहुंचने में लगा समय बराबर, यहाँ कितना आया था, 2 आया था, ये हो जाएगा 2 मिनट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कितनी है? 7 गुनी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी? अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम पुत्र की उम्र मान लेते हैं। माना पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष। जब पुत्र की उम्र x वर्ष है तो पिता की कितनी गुनी है? पुत्र की उम्र की पिता की उम्र जो है वो 7 गुनी है। तो यहाँ पर पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र की 7 गुनी। तो यहाँ पुत्र की उम्र की कितनी है? 7 गुनी। तो पुत्र की उम्र कितनी है? x, तो हो जाएगी 7, यानी कि 7x वर्ष। यहाँ पर हो जाएगी पिता की उम्र। पिता की उम्र, पिता की उम्र होगी 7 वर्ष, 7x वर्ष, और पुत्र की होगी x वर्ष। ये वर्तमान है। माना पुत्र की वर्तमान उम्र, यहाँ पर वर्तमान और लिख देना, पुत्र की वर्तमान उम्र पूरा लिख दें यहाँ पर। तो माना पुत्र की वर्तमान उम्र, ऐसे ही पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 7x। ठीक। अब ये आगे कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो यहाँ पर 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष पहले या पूर्व, 2 वर्ष पहले, तो पिता की उम्र भी घटी होगी 2 वर्ष पहले और पुत्र की भी उम्र 2 वर्ष पहले कम होगी। तो यहाँ पर पुत्र की उम्र निकालेंगे, पुत्र की उम्र बराबर वर्तमान में कितनी थी? x। 2 वर्ष पहले कितनी जाएगी? 2x, 2 कम हो जाएगी 2 वर्ष, तो इतनी वर्ष हो जाएगी x माइनस 2 वर्ष। और पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र वर्तमान कितनी थी? 7x थी। 2 वर्ष पहले कितनी हुई थी? 2 वर्ष कम हो जाएगी, तो 2 इसमें से कम कर देंगे, 7x माइनस 2 वर्ष। अब यहाँ देखेंगे, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। कितनी थी? 13 गुनी। जब 13 गुनी होगी तो इधर लिख रहे हैं हम x माइनस 2, ये पुत्र की उम्र, और इधर लिख रहे हैं हम 7x/2 वर्ष। अब पुत्र की उम्र किस 13 गुनी थी? किसकी उम्र थी? पिता की। तो पिता की 13 गुनी है, 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, तो इसके साथ किसका गुणा कर रहे हैं हम? 13 का। जब 13 गुनी होगी तभी तो इसका क्या होगा? इसके बराबर होगी, पिता की उम्र के बराबर। अब इसको हल कर लें, 13 दूनी 13 का 13x माइनस 13 दूनी 26, 7x/2। इधर कर लेंगे इसको, तो 13x माइनस के 7x हो जाएंगे बराबर, इधर माइनस के 2 है और ये माइनस के इधर जाएंगे, 95 करेंगे तो इसके 26 हो जाएंगे। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
6x बराबर 26 में से 2 कम कर दो, पूरी बचेंगे 24 और 6 चौका 24, यानी x बराबर कितना हो गया 4 वर्ष। तो ये तो थी पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, वर्तमान उम्र x बराबर कितनी होगी 4 वर्ष। अब पूछ रहा है दोनों की, तो दोनों की यहाँ पर पिता की वर्तमान उम्र कितनी थी हमारी वर्तमान उम्र 7 गुनी थी पुत्र की वर्तमान उम्र की, तो 7 गुनी, तो यहाँ पर 7 गुना एक्स का मान कितना था, यानी पुत्र की कितनी थी 4, 7 चौका 28 वर्ष। पिता की उम्र कितनी हो गई 28 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो गई 4 वर्ष। यही तक, इसमें यही तक। अगली वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। धन्यवाद।